बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की तारीफ पढ़ लेते हैं। अदाद-व-शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अदाद-व-शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ अददी मवाद का इजहार जिस निज़ाम के तहत होता है उसे अददी निज़ाम या नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम की तारीफ के अदाद-व-शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। या अददी मवाद का इजहार जिस निज़ाम के तहत होता है उसे अददी निज़ाम या नंबर सिस्टम कहते हैं। हम सब अदाद के शरई निज़ाम से वाकिफ़ हैं जहाँ हर अदद 0 से 9 तक अदाद पर मुश्तमिल होता है। यह नंबर सिस्टम होता है, ये वो नंबर सिस्टम है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम जो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो नंबर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम नंबर सिस्टम या अददी निज़ाम कहते हैं। जबकि रियाजी में अदाद के अशारी निज़ाम को हिंद अरेबिक या अरेबिक अददी निज़ाम भी कहते हैं। यह नंबर सिस्टम होता है, इसको रियाजी में हिंद अरेबिक या अरेबिक अददी निज़ाम भी कहते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम की तारीफ। अब हम आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम में दूसरे अददी निज़ाम भी इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में दूसरे अददी निज़ाम भी इस्तेमाल होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले अददी निज़ाम मदरजा ज़ैल हैं। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले अददी निज़ाम जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो वह हम पढ़ते हैं। जो पहला है वो है अशारी निज़ाम यानी डेसिमल सिस्टम। उसके बाद आ जाता है सनाई निज़ाम जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और फिर आ जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो ये 3 निज़ाम हैं जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम अशारी निज़ाम पढ़ेंगे। तो हम अशारी निज़ाम के बारे में पढ़ते हैं कि अशारी निज़ाम क्या है। अशारी निज़ाम वो निज़ाम है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको अशारी निज़ाम भी कहते हैं। तो ये जो अशारी निज़ाम होता है इसके अंदर 0 से 9 तक अदद होते हैं। कुल नंबर जो काउंट किया जाए तो ये नंबर 10 बनते हैं, लेकिन इसको 0 से 9 तक इसके टोटल अदाद होते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस अददी निज़ाम को इस्तेमाल में लाते हैं वो अदाद का अशारी निज़ाम है। अशारी निज़ाम जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, इसकी बुनियाद बेस 10 पर होती है। इस निज़ाम में हर हिस्से की पोजीशन का इजहार भी 10 की मखसूस ताकत के जरिए किया जाता है। इस निज़ाम में हर हिस्से की पोजीशन का इजहार भी 10 की मखसूस ताकत से किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो 10 की मखसूस ताकत का इजहार जो अशारी निज़ाम में जो हर हिस्से की पोजीशन का इजहार किया जाता है, जो 10 की ताकत मखसूस ताकत से किया जाता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह इजहार किया जाता है। तो ये पढ़ते हैं, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो पहला है उसमें 10 की जो ताकत है वो 0 है। उसके बाद जहाँ हम 2 देखते हैं, 2 के ऊपर 10 की ताकत 1 आ जाता है। और जब 3 देखते हैं तो 3 के 10 की ताकत 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये 10 की मखसूस ताकत होती है जिसके जरिए इसका इजहार किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि हर हिस्से की पोजीशन का इजहार भी मखसूस ताकत के जरिए किया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे है सनाई निज़ाम जो कि बहुत ही अहम निज़ाम है और यह कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो इस निज़ाम के तहत ही स्टोर होता है। और ये जो सनाई निज़ाम होता है इसके अंदर 2 नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पहला नंबर है वो 0, दूसरा 1 होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही नंबर इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होता। सनाई निज़ाम जो होता है ये कंप्यूटर का बहुत ही एक अहम निज़ाम होता है। जो भी हम डाटा जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं वो इसी निज़ाम के जरिए ही स्टोर करते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि सनाई निज़ाम में बेस 2 होती है क्योंकि इस सिस्टम में तमाम नंबर सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, 0 या 1। इनमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं जो कि 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा हिस्सा नहीं होता। तो इसको हम सनाई निज़ाम कहते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को ज़ख़ीरा करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आपका नाम हरूफ की शक्ल में होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हर हरूफ हज्जी की एक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर हरफ ए की स्नाई वैल्यू यानी हरफ ए है, उसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो 0 1 0 0 0 0 0 1 है। ये उसकी बाइनरी वैल्यू है। जब कंप्यूटर के अंदर ए को हम स्टोर करेंगे तो बजाय इसके कि जो अंग्रेजी का ए वर्ड है वो स्टोर होगा, बल्कि उसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये स्टोर होगी। और इसकी जो अशारी वैल्यू है, यानी अशारी निज़ाम जो हमने पीछे पढ़ा डेसिमल सिस्टम, उसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 65 है। जब हम 65 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो जो उसकी वैल्यू जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 1 0 0 0 0 और 0 1। ये आएगा तो ये जो वैल्यू है ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी, ना कि 65 या ए जो है ये स्टोर होगा, बल्कि उसकी जो स्नाई वैल्यू बनेगी वो स्टोर होगी। बाइनरी सिस्टम में जो हम लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं कि बाइनरी सिस्टम की जो वैल्यू है हम इसको जो बेस 2 है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि हम पहले ब्रैकेट जो छोटी ब्रैकेट वो शुरू करते हैं, उसके अंदर फिर हम वैल्यू लिखते हैं, फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं और नीचे उसके 2 लिख देते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि ये बाइनरी वैल्यू है या बेस 2 है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ये तीसरी किस्म है या तीसरा निज़ाम है जिसके अंदर 16 अदद होते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं नंबर, वही जो शारी निज़ाम के नंबर होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो 11 10 11 12 13 14 15 तक A B C D और F तक के जो नंबर हैं वर्ड हैं वो लिखे जाते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में कुल 16 नंबर होते हैं। मसलन 3F 2B हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है उसको हम 3F 2B लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो F और B है ये 11 12 13 14 जो वर्ड है उसके अंदर हम ABC लिखते हैं, ना कि हम 11 12 और 13 लिखते हैं। तो इसलिए ये 2F की जो डेसिमल की वैल्यू होगी वो जो भी होगी वो लिखेंगे। तो हम डेसिमल की वैल्यू लिखने के बजाय हम वहाँ पे F लिखते हैं और वहाँ आगे B लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो वही वैल्यू आएंगी जो कि इशारी निज़ाम की वैल्यू होती है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू होती है वही आएंगी। उसके बाद जब 10 आएगा तो वहाँ A B C D और F, 10 के बाद आगे जितने नंबर आएंगे उसकी जगह पे हम जो अंग्रेजी के हरूफ होते हैं A B C D E F वो लिखेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। पहले जो 9 तक नंबर हैं वो तो शारी निज़ाम के जो नंबर हैं वो जो मैंने पहले बात की है कि जो शारी निज़ाम के नंबर होते हैं वही लिखते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो वही लिखे जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब 10 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे A, उसके बाद जब 11 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे B, जब 12 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे C, जब 13 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे D, जब 14 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे E और जब 15 आएगा तो वहाँ हम लिखेंगे F। अब जो हमारा हेक्साडेसिमल में सिस्टम बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आ जाएगा A B C D E और F। जब हम इन F तक के नंबर को जब हम काउंट करेंगे तो ये 16 नंबर बनेंगे। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल का जो सिस्टम है वो लिखते हैं। और जहाँ पे वैल्यू अगर फर्ज किया, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर 10 आएगा तो 10 की बजाय हम वहाँ A लिखेंगे, और इस तरह से जब 11 आएगा तो हम B लिखेंगे। तो इस तरह जो भी रिमाइंडर आता जाएगा वो हम अंग्रेजी के जो हरूफ हैं उसके तहत हम उसका इज़हार करेंगे, ना कि हम वहाँ उसकी जो वैल्यू 12 13 बनेगी वो लिखेंगे। तो ये था हेक्साडेसिमल। उम्मीद है आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।